जब अकेले पति से नहीं हुआ तो देवर के साथ मिलकर दोनों ने मेरी हालत ख़राब कर दी। मैं जिस हालत में बिस्तर से उठी और देवर को सामने खड़ा पाया तो होश उड़ गए। मेरे पति और देवर ने मिलकर मेरे साथ एक घिनौना काम किया जिससे मेरी हालत ख़राब हो गई। कोई पति इतना गंदा काम कैसे करवा सकता है अपनी ही पत्नी के साथ। अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 साल में बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी शादी को 6 साल हो गए थे और मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं करवाया था या इसके लिए कोशिश नहीं की। शहर का कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम ऐसा नहीं था जिससे मैंने ना दिखाई हो। जिसने जहाँ बताया वहाँ जाकर मैंने इलाज करवाया। जिसने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया, लेकिन मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली। बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। मुझ में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर का यही कहना था कि जब किस्मत में होगा तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे औलाद की खुशी नहीं मिली थी। मेरे ससुराल में हम 3 लोग ही थे, मैं, मेरा पति और एक छोटा देवर ध्रुव। जब मेरे पति और देवर छोटे थे तभी मेरे सास ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते थे। ध्रुव एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। पूरा दिन वहीं रहता और रात को घर पर आता था, इसलिए ससुराल में मुझे ताने सुनने को नहीं मिलते थे। लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको ही चाहिए, क्योंकि दुनिया में बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। और इस बात का अंदाज़ा मुझे इन गुजरे 6 सालों में बहुत अच्छे से हो गया था। एक दिन मेरे पति जब शाम को ऑफिस से घर आए तो वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। आते ही सीधे कमरे में गए और अलमारी में कुछ ढूंढने लगे। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो वह कहने लगे, नियति, सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन घर में कुछ मेहमान भी थे और देवर भी मेडिकल स्टोर नहीं गया था, क्योंकि उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और इस खुशी में मैंने और मेरे पति ने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और सारे मेहमान इसलिए मेरे घर पर आए हुए थे। पति का इशारा मैं समझ नहीं सकी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगी। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज़ें मेरे घर में थी। बस कमी थी तो एक बच्चे की। इस वजह से मेरे पति भी परेशान रहते थे। मगर आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। यह तो मैं भी जानती थी कि मेरे और मेरे पति के लिए दौलत सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। आखिर ऐसा भी मेरे पति मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। और जब सब सो गए तब मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और मुझे बिठाते हुए मेरे सामने ही बैठ गए। कहने लगे, नियति, आज जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वह देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और मुझे बेचैनी सी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मुझे वह चीज़ दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी की तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। और अगर कोई गिफ्ट था तो मेरे पति के चेहरे पर इतनी खुशी क्यों। वो उठकर अलमारी की तरफ चल पड़े। मैं हैरान होते हुए इस तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वह वापस से मेरे पास आए और मेरे करीब बैठते हुए मेरे हाथ में एक पैकेट दे दिए। मैं उनको देखने लगी तो वह कहने लगे, इसमें ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन जब ऋषभ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाए तो उनकी बात सुनकर पहले तो मुझे हैरानी हुई और फिर खुशी हुई, क्योंकि इन सालों में मैंने कोई दवा नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा शायद ऋषभ भी कोई दवाई ही लेकर आए हैं, इसके इस्तेमाल से मुझे बच्चा मिल सकता है। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था और उस वजह से मुझे भी यकीन हो गया कि शायद यह दवाई असर करेगी। मैंने बेसब्री से उस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीज़ को देखकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गई और फिर मैंने हैरत से उनको देखा और पूछा, यह क्या मजाक है। मुझे लगा शायद उन्होंने मेरे साथ कोई मजाक किया था, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है। कुछ पल पहले मिली खुशी अफसोस में बदल गई थी। अगर यह मजाक था तो निहायत ही बहुत घटिया मजाक था, क्योंकि मैं बच्चों के मामले में बेहद सेंसिटिव थी। इन 5 सालों में मैंने लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना था। कोई मुझसे कहता था कि तुम बांझ हो और इसी वजह से नई शादीशुदा औरतें या फिर प्रेग्नेंट औरतों को तुम्हारे साय से भी दूर रहना चाहिए, जैसे मैं कोई अछूत थी या बच्चा ना होने में मेरा कोई अपना स्वार्थ हो। और अक्सर तो यह भी कहा जाता था
कि नियति जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं कर रही। अगर मैं किसी फंक्शन में चली जाती और किसी के बच्चे पर अचानक से मुझे प्यार आने लगता और मैं उसे प्यार करने लगती, तो उसकी माँ फ़ौरन मेरे हाथ से उसे ऐसे छीन कर ले जाती जैसे मैं कोई चुड़ैल थी और उसके बच्चे को खा जाती। मैं बस एक ममता को तरसी हुई औरत थी। मैं अपने बच्चे को सीने से लगाकर अपने इस एहसास को पूरा करना चाहती थी। लोगों ने तो जो किया सो किया था, लेकिन ऋषभ ने तो आज तक मेरा साथ दिया था। कभी भी मुझे बांझ होने का ताना तक नहीं दिया था, दूसरी शादी की धमकी भी नहीं दी थी, बल्कि वह तो हर जगह मेरी ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। मुझे बस एक अपने पति पर ही तो भरोसा था, जो आज टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो ऋषभ ने कहा, यह वो चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। मैंने एक बार फिर उस पैकेट में रखे हुए तेल की बोतल पर ध्यान दिया और उसे खोलकर देखने लगी। वह काले रंग का एक तेल था। उसके अलावा उस पैकेट में और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह से बुझ गया और मुझे लगा कि आज ऋषभ ने भी मर्द होने का सबूत दे ही दिया। शायद यह भी मेरे बांझ होने का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने मेरे हाथ से तेल लेकर कहा कि यह वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है। इसे खास तरीके से जड़ी बूटियों का रस डालकर तैयार किया गया है और अगर कोई भी औरत इसे अपने पेट पर लगाकर सो जाए तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे रात को पेट पर लगाकर रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि यह अपना असर दिखा सके। मैंने कहा, बस भी करो। और सब लोगों ने अब तक क्या मेरा कम मजाक बनाया था जो अब तुम मेरा मजाक बनाना चाहते हो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन उनकी ऐसी बातों पर मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। आखिर कोई एक तेल किसी औरत को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है। मगर मैं अपने पति की मर्जी के आगे मजबूर थी, क्योंकि उन्होंने कहा, जहाँ इतना कुछ आजमाया है, एक बार इस तेल को भी ट्राई करके देख लो। ऋषभ ने मुझे इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताया और हर हाल में तेल लगाने को कहा। उनकी जिद के आगे मैं राजी हो गई। तभी उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आया और वह फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से बाहर चला गया। मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं इस तेल से कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। आखिर में मैं एक पढ़ी लिखी थी। ऐसी फिजूल की बातों पर यकीन करना भी बहुत बड़ी मूर्खता थी। मगर पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही तो एक था जो मेरे हर सुख दुख का साथी था, और नाराज़ हो जाता तो शायद इस दुनिया में मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं उस तेल को पेट पर लगाकर लेट गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तेल मेरे पेट के अंदर जा रहा है, तो मुझे अजीब सा लगने लगा। कहीं सचमुच में इस तेल में कुछ खास तो नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, यह सिर्फ एक तेल ही तो है। लेकिन जल्दी ही मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो गया। मुझे नींद आ रही थी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो ऋषभ वहाँ पर नहीं था। मेरे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द हो रहा था और पूरा शरीर कांप रहा था। जब मैंने सामने देखा तो सामने सोफे के पास मेरा देवर तेल को हाथ में पकड़कर खड़ा था। मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे पर सिकन छा गई। फिर वह बोला, भाभी, मैं आपको जगाने ही आया था। भाई तो कब के ऑफिस जा चुके हैं। बाकी घर में जो मेहमान हैं वो भी उठ चुके हैं और सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वह घबराया हुआ लग रहा था कि इससे पहले मेरा देवर कभी भी ऐसे मेरे कमरे में नहीं आया था। ध्रुव दोबारा कहने लगा, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह कहकर वह तेज कदमों से बाहर चला गया। सोकर उठने के बाद मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, बस हर वक्त सर भारी भारी रहता। एक दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और रात को मुझे नींद की दवाई दी गई, जिससे मैं सारी रात सोती रही। मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। हैरानी तब हुई जब अगले दिन मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी हालत में यह सब कुछ नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हो। एक तेल में ऐसा कौन सा जादू था कि मैं एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन यह सुनकर मैं बहुत खुश थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। शायद यह कोई ख्वाब है, क्योंकि जिस खबर को सुनने का इंतज़ार मैं पिछले 6 साल से कर रही थी, वह खुशी मुझे ऐसे मिलेगी यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इन दिनों मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। लेकिन मैं अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने दिमाग को झटक दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। घर जाकर ऋषभ ने ध्रुव को यह खुशखबरी सुनाई, मगर ना जाने क्यों वह यह सुनकर खुश होने के बजाय अपसेट हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी नाराज़गी आ गई।
जिसे मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया। मुझे यह देखकर अजीब लगा। मैंने सोचा कि आज तक वह घर में सबसे छोटा था और उसको बहुत अहमियत दी जाती थी। एक नए बच्चे के आने की खबर शायद इसके लिए खुशी की खबर नहीं थी। वह सोच रहा होगा शायद उसकी अहमियत अब कम हो जाएगी। दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों ऋषभ मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वह सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे मुझे कहीं से अफवाह सुनने को मिली, जिसे जानकर मैं थोड़ी हैरान हुई कि इस तेल से सिर्फ मैं नहीं बल्कि अब तक कई औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिनमें से एक मैं भी थी। मेरे इलाके में एक मेडिकल स्टोर बहुत मशहूर हो चुकी थी, जहाँ से ऐसा तेल मिला करता था जिससे औरतें फौरन प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। इत्तेफाक से मेरा देवर उसी दुकान पर काम करता था जहाँ पर यह तेल बिकता था। मेरे मोहल्ले में किसी भी बांझ औरत को तेल चाहिए तो मेरा देवर उसे ला कर देता था। एक रोज़ मेरा दिल चाहा कि मैं ध्रुव से पूछूं कि आखिर वह लोग ऐसा कौन सा जादू करते हैं इस तेल पर जो औरतें फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी मेरा देवर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, और फिर था तो वह छोटा ही। उससे ऐसी बातें करते हुए मुझे शर्म भी आ रही थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हो गए थे। अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी रातों की नींद तक छीन ली। एक शाम जब मैं चाय बना रही थी कि मेरे पति हैरान परेशान घर आए और अपने भाई को छुपाने लगे। वह घबराते हुए ध्रुव को अलमारी में छुपा रहे थे और साथ ही साथ कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं उससे पूछ रही थी क्या हुआ, मगर वह कुछ नहीं बता रहे थे। तभी अचानक पुलिस मेरे घर आई और मेरे पति को पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं इसकी वजह पूछती रही, उनके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। मेरे पति ने अपने आप को छुड़ाने की भी कोई कोशिश नहीं की। पुलिस चली गई तो मैंने रोते हुए देवर को बाहर निकाला। मुझे उस पर शक हो रहा था। ना जाने उसने क्या किया था जिसकी वजह से ऋषभ ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने रोते हुए देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी वजह से मेरे पति को पुलिस ले गई। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? इतनी सी उम्र में तुमने पुलिस को अपने पीछे लगा लिया। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं, या फिर सब बेचकर खा गए? उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और फिर मुझसे बोला, जाकर अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्या किया है, या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह मत लगो, अपने काम से काम रखो। उसका लहजा ऐसा कभी नहीं था, मानो वह मुझे मार ही डालेगा। इससे पहले उसने कभी भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। ना जाने कौन सा गलत काम करने में लग गया था जिस वजह से उसका लहजा और तमीज़ सब खत्म हो गई थी। मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी। हर हाल में मैं अपने पति को वापस लाना चाहती थी। अगले दिन जो खबर मुझे सुनने को मिली उसे सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। उस मेडिकल स्टोर जहाँ पर तेल मिलता था वहाँ काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, क्योंकि वह दुकानदार तेल में बेहोशी की दवा मिलाता था। इस तेल को पेट पर लगाने से औरत बेहोश हो जाया करती थी। फिर उसके साथ ना जाने ऐसा क्या होता था कि वह कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो जाती थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटने लगा था। मुझे अपने देवर पर शक हो रहा था, क्योंकि उस मेडिकल स्टोर में वो काम करता था जिसे मैं मासूम बच्चा समझ रही थी, वह उन औरतों के साथ। इससे आगे सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। तो फिर पुलिस ऋषभ को क्यों लेकर गई थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाज़ा खुला और देवर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की कोशिश करता हुआ तेज़ तेज़ भागते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई कि ज़रूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा मौजूद होगा जो अगर मैं हासिल कर लेती तो अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकती थी। मैं उसके कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरा देवर वह बैग अलमारी में छुपा रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक करके चाबी एक बॉक्स में रख दी। जैसे ही रात हुई मेरा देवर गहरी नींद में सो गया। मैं चुपके से उसके कमरे में आ गई। वह बैग उसकी अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और जब वह बैग खोला तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस बैग में बहुत सारी टेस्ट ट्यूब रखी थी। सुबह होते ही मैं सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में ले गई। जब इसकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए अपना और उन औरतों का डीएनए टेस्ट करवाया और उस तेल का टेस्ट करवाया, तो जो रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई।
मेरे साथ साथ उन सभी औरतों के अंदर मेरे देवर के बच्चे पल रहे थे, और वह देवर जिसको मैं खुद बच्चा समझती थी, वह तो ना जाने कब से यह सब कुछ कर रहा था। मोहल्ले की वह लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए अस्पताल में रखा था, वह भी इस काम में शामिल थी। सारी औरतें उसी के पास जाती थी। उस मेडिकल स्टोर में तेल के साथ साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता था, और यह सब मेरे देवर ने पुलिस को बताया, क्योंकि मैंने वह तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। पर मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यह सब रायता उसी का फैलाया हुआ है। उसने ही मेरे देवर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया, और कामयाबी के बाद ही उसने यह प्लान बनाया था, क्योंकि औरतें वह तेल लाखों में खरीदती थी और उनकी मजबूरी का यह सब लोग फ़ायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। इनका तरीका यह था कि औरतों को तेल से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सुंघाई जाती जिससे उन्हें चक्कर आते, उनकी तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाएं उस तेल में मिली होती थी, और जब वह लेडी डॉक्टर के पास जाते तो वह एक रात में अस्पताल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती, और अगली सुबह ही रिपोर्ट में वह दिखा देती कि औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी है। बच्चे को तरसी हुई औरतें इस तेल को करामाती तेल समझ बैठती थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं कैसे इन सब झांसे में आ गई थी। लेकिन सच कहते हैं, बच्चे की चाह में कई बार औरतें गलत चीज़ों में फंस जाती हैं। उन पर बच्चों का प्रेशर ना बनाएं। अगर बच्चे आपकी किस्मत में होंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो सही तरीके से इलाज करवाएं। अगर इलाज के बाद भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। उन्हें अपनाकर उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।